बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र, दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ पिंडी में मुनक़्क़दा बलूचिस्तान की 20वीं कौमी वर्कशॉप से खिताब वाज़ेह किया। दहशतगर्दी और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। फोर्सेस की मुसलसल कोशिशों और अवाम की हिमायत से बलूचिस्तान में देर पा अमन कायम होगा। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस मुकम्मल अज़्म के साथ जारी रहेंगे। दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां भी खतरा हुआ उसे तबाह बर्बाद करने का अज़्म कायम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, वफाकी सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दाम का मकसद बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी हालत बदलना है। कौमी यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए सिविल सोसाइटी, असातिज़ा, मीडिया और नौजवानों का किरदार काबिल तहसीन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज़ इजाफा। कल पेट्रोल 6 रुपये और आज 4 रुपये 40 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी रोज़ बढ़ने लगी। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101 फ़ी बैरल तक पहुँच गई, जो 8 जून के बाद बुलंद तरीन सतह है। अमरीकी खाम तेल की कीमत $92 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रही है। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले नाकाबिल कबूल करार। वज़ीर-ए-आज़म की बुहिर-ए-अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की मज़म्मत। शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, ऐसे इक़दाम कतई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जहाज़ रानी और तजारती नक़्लो हरकत की आज़ादी के लिए ख़तरा है। वज़ीर-ए-आज़म का बिरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा। बोले कि वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान बुहिर-ए-अहमर, आबना हुर्मज़ और खित्ते में अमन सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। अगर हौसी मलेशिया ने दोबारा हमले किए तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नई कार्रवाई के नताइज ईरान को भुगतना होंगे। अमेरिकन सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हौसी मलेशिया की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। अमेरिका ईरान और हौसी मलेशिया दोनों को सख्त फौजी सज़ा देगा। सऊदी अरब से जौहरी मुआहदे पर अमेरिका की नई शर्त। ट्रंप ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी मुआहदे को मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमरीकी महकमा तवानाई सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी मुआहदा मंजूर कर लिया जाएगा। ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर इब्राहिमी मुआहदों में सऊदी अरब की शमूलियत से मशरूत है। अमरीका गैर अफजोदा सिविल जौहरी तनसीबात के खिलाफ नहीं। जो ईरान को सज़ा देना चाहते थे वो खुद तेल की 3 गुना बढ़ती कीमतों पर सज़ा भुगत रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान की नाकाबंदी को आसान समझने वाले तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। बाकर कालिबाफ ने अपनी पोस्ट में एक तस्वीर भी शेयर की। अगर तेहरान मुज़ाकरात और मुआहदे के लिए संजीदा नहीं होता तो इसे इसके नताइज भुगतना होंगे। अमरीका का ईरान को इंतबाह। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया, ईरान ने मुतअद्दिद बार राब्ता किया है और वो मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। अमरीकी सफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। ताहम ईरान को अपनी मौजूदा पॉलिसी तब्दील करना होगी। तेहरान के इक़दाम से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी मुआहदे के लिए संजीदा है। ईरान हर रात अपनी कार्रवाइयों की वजह से बढ़ती हुई कीमत अदा कर रहा है। ट्रंप के ईरान ने बिला इजाज़त फ़ौजी कार्रवाई के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद मंजूर की। करारदाद के हक़ में 214, मुखालिफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी सदर ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमरीका के ईरान पर हमले। खोजिस्तान, हुर्मुज़गान और बोशहर को निशाना बनाया गया। ईरान और इराक़ की सरहद पर वाक़े शलामचा गुजरगाह के करीब भी हमले किए गए। 2 ज़ायरीन शहीद। बोशहर के गवर्नर ने कहा, एक बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब। खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर जवाबी वार। कुवैत में वाक़े 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन दाग दिए। गोला बारूद के ज़खायर, लॉजिस्टिक मराकज़ और ईंधन ज़ख़ीरा करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया गया। उर्दन के किंग फैसल और प्रिंस हसन फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी हमले में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें ट्रंप ने वसूल कर ली।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुआंधार बारिश, शहर के कई नशीबी इलाके पानी में डूब गए। रिंग रोड हरबंसपुरा के इलाके में मेन GT रोड पर पानी जमा, ठीके वाला मोड़ से फारूक अस्पताल जाने वाली सड़क धंस गई। पंजाब में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जामहक, 107 जख्मी। शकरगढ़ में सैलाबी पानी फंसते 70 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में बारिशों, सैलाबी रैलों, लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने के वाक़यात में 15 से ज़ायद अफराद जामहक और मुतअद्दिद जख्मी। नून लीग को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। वफाकी हुकूमत का कश्मीर इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही है। फॉर्म 47 की पैदावार जाली हुकूमत कश्मीरियों को क्या हुकूक देगी? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि नून लीग के लोग अपनी सीट छोड़कर दोबारा इलेक्शन करवा लें, मैंडेट मालूम हो जाएगा। पंजाब में बारिशों की तबाही से ब्लैकआउट किया जा रहा है। पंजाब ने गंदम की तरसील पर भी पाबंदी लगाई हुई है। पंजाब हुकूमत के आइन के खिलाफ बॉर्डर सील करने की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का मवाजना किसी से नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि शर्जील मेमन कभी पंजाब आए ही नहीं। जो पंजाब पर तनकीद करते हैं वो पहले अपने सूबों का हाल देखें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की तनकीद, कहा कि अगर सिंध के वज़रा पंजाब का दौरा करें तो उन्हें इंतज़ामी फ़र्क का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि बड़े शहरों में पानी की निकासी का अमल बर वक्त मुकम्मल किया गया। तनकीद हक़ाइक़ के बरक्स है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी बोली, पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। लाड़काना के नवाबों को यही बात हज़म नहीं हो रही। पंजाब में अगर आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी से जारी। मस्तून के इलाके खडकूचा में बरवक्त कार्रवाई ने फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और ख़वातीन खुदकुश बम्बार शामिल। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकानों को तबाह किया गया। भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मस्तोंग में कौमी शाहराह पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। हुकूमत बलूचिस्तान की मस्तोंग हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद जज और उनके गनमैन को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर कानून ने कहा कि हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल। मीरपुर डिवीज़न में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। हुकूमत की हिदायत पर PTA ने इंटरनेट सर्विस की बहाली का अमल शुरू किया। आज़ाद कश्मीर में 5 जून से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया। वलीका अस्पताल में HIV का एक और केस सामने आ गया। 18 माह के अब्दुल समद में HIV की तस्दीक। केसेस की तादाद 95 हो गई। बच्चे के वालिद ने कहा कि 18 माह का अब्दुल समद वलीका अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। बच्चा मुसलसल बीमार रहता था। टेस्ट करवाने पर बच्चे में HIV की तस्दीक हुई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में मोटरसाइकिल और कार में तसादुम। कार सवार ने सड़क पर ही अपनी अदालत लगा ली। फूड डिलीवरी राइडर को तशद्दुद का निशाना बनाया। हॉकी के वार से मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। शनाख्त 47 साला हसीबुल हादी के नाम से हुई। कराची में खुले मैन होल ने एक और बच्चे की जान ले ली। मवाज गोट में खुले मैन होल में गिरकर बच्चा जाँ बहक। शनाख्त 7 साला जहांगीर के नाम से हुई। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन और इलाका मकीनों का एहतजाज। भारत में मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी गम और गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। भारतीय नौजवानों के मुजाहरे कई शहरों तक फैल गए। मुंबई, पटना, केराला और गोवा में नौजवान सड़कों पर। मुजाहरीन का भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर। पेपर लीक्स के मामले पर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। एहतजाज में शरीक तालिबात कहती हैं कि हम मोदी को कभी भी वोट नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी अपनी साख खो चुके हैं। नौजवानों के मुतालिबात दुरुस्त हैं। मोदी ने नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचाया।
कॉकरोच जनता पार्टी का दबाव, मोदी को होश आ गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों के शदीद एहतजाज के बाद इम्तिहानी पर्चे लीक करने में मुलव्विस अफराद को सज़ा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर बयान में कहा कि नौजवानों की फलाह उनके मुस्तकबिल का सबसे ज़्यादा एहसास है। जो लोग हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज में किंग चार्ल्स स्वयं का कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद का दौरा, मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। शाह चार्ल्स जूते उतारकर मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद की यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई भी की। बरतानवी बादशाह ने मस्जिद के डिज़ाइन और देखभाल की तारीफ की।